इस वीडियो के माध्यम से हम विनियोजित पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपात में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय अनुपात का अध्ययन करेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से लाभदायकता का महत्वपूर्ण अनुपात है। सामान्य व्यक्ति ये जानना चाहता है या जो पूंजी विनियोजित करना चाहता है किसी व्यवसाय में, तो वह ये भी जानना चाहता है कि उस पूंजी पर उसको कितनी प्रत्याय प्राप्त होगी। सामान्यतः क्या होता है कि जो बिजनेस है उसका माप जो करते हैं, उसकी सक्सेस का जो मापदंड होता है वो या तो नेट प्रॉफिट लेके चलते हैं कि क्या कितना प्रॉफिट कमाया जा रहा है उस बिजनेस में, और दूसरे अर्थों में अगर स्वामियों की दृष्टि से अगर ये देखें तो विनियोजित जो उन्होंने पूंजी लगाई है उन पर कितनी प्रत्याय कितनी रिटर्न उनको मिल रही है। तो कुल मिलाकर ये रेशियो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये लाभदायकता का महत्वपूर्ण अनुपात है जो प्रबंध की कुशलता के साथ साथ स्वामियों को, जो बिजनेस के ओनर्स हैं, उनको कितनी रिटर्न मिल रही है इसका मापदंड प्रस्तुत करता है। इस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि जो प्रॉफिट कमाया है, जो व्यवसायी ने जो प्रॉफिट कमाया वो इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट की लागत और टैक्स की लागत घटाने से पहले का प्रॉफिट और एक कैपिटल एम्प्लॉयड का भाग देते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या लेंगे ये थोड़ा अपन आगे विस्तार से देखेंगे, और गुणा 100 से कर देते हैं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में कैपिटल एम्प्लॉयड का भाग देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। कई बार ये नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी लेते हैं, जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड का भाग देंगे और 100 से गुणा, दोनों तरह से ये रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। दोनों के पर्पज अभी अपन एक्सप्लेन करेंगे। दूसरे जो इस रेशियो को कैलकुलेट करने के ढंग हैं उनमें से असेट्स टर्नओवर है, उसको प्रॉफिट मार्जिन से मल्टीप्लाई करके भी एक रेशियो कैलकुलेट किया जा सकता है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो जाएगा, असेट्स टर्नओवर इनटू प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स। इसमें सेल्स अपॉन टोटल असेट्स, असेट्स टर्नओवर हो गया। असेट्स टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, सेल्स अपॉन टोटल असेट्स, और प्रॉफिट मार्जिन का ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल असेट्स के रूप में भी इसको व्यक्त किया जा सकता है। नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल असेट्स, यानी व्यवसाय में जो पूंजी विनियोजित है टोटल असेट्स के रूप में, चाहे वो असेट्स के रूप में स्वामियों का ओनर्स इक्विटी हो, यानी स्वामी व्यवसाय के जो स्वामी हो उनकी इक्विटी हो, या जो ऋणदाता हैं उनकी पूंजी टोटल, क्योंकि असेट्स में दोनों का पार्ट होता है, स्वामियों की पूंजी का भी पार्ट होता है और जो ऋणदाता हैं उनका भी हिस्सा उसमें टोटल असेट्स में इन्वॉल्व होता है। तो ऐसी स्थिति में नेट प्रॉफिट जितना कमाया है इन टोटल असेट्स के माध्यम से, उस रेशियो को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के रूप में व्यक्त करते हैं। इस रेशियो के घटक के रूप में जो दो पार्ट हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अथवा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और दूसरा घटक है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पहला घटक जो है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स में, इसमें सामान्यतः क्या करते हैं कि शुद्ध लाभ जो व्यवसाय में विनियोजित पूंजी है उसके माध्यम से जो अर्जित किए जाते हैं उनको इसमें शामिल करते हैं। अब इसमें सामान्यतः क्या होता है कि जो ब्याज और आयकर से पूर्व के लाभ होते हैं, ईबीआईटी, जिसको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलते हैं, इसमें गैर व्यापारिक आय यानी गैर व्यापारिक विनियोग से अर्जित आय या आकस्मिक अनावर्तक एवं असामान्य आय को घटा देते हैं और गैर व्यापारिक और असामान्य हानियों को जोड़ देते हैं। इसमें जो ईबीआईटी है, इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें ये जोड़ देते हैं। यदि ब्याज के पश्चात लाभ दिया गया हो, ब्याज के पश्चात लाभ की राशि दी हो, तो दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज को इस राशि में जोड़ देते हैं सामान्यतः। अब ये यहाँ पर ईबीआईटी काम में लेंगे या अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स काम में लेंगे, इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि अपने को प्रबंध की कुशलता का माप करना है, प्रबंध की कुशलता का माप करना है, तो विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय दर की गणना करने के लिए
EBIT का यूज करेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का यूज करेंगे। यदि दो संस्थाओं की तुलना करनी है और ऐसी स्थिति में जो ब्याज और कर के पश्चात लाभों की राशि का प्रयोग करेंगे, उस स्थिति में क्या करेंगे, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स को काम में लेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना करने के लिए जो दूसरा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो कैपिटल एम्प्लॉयड है। और कैपिटल एम्प्लॉयड में दो तरह की पूंजी मानते हैं, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। यदि ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना करनी हो तो उसमें सभी संपत्तियों को शामिल किया जाता है, टोटल एसेट्स हैं, चाहे करंट एसेट्स हैं चाहे फिक्स एसेट्स हैं, किंतु उनमें कुछ आइटम्स हैं जो घटानी होती हैं, जैसे गैर व्यापारिक विनियोग यानी नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट है या व्यापार से बाहर विनियोजन की राशि, व्यापारिक उद्देश्यों के अतिरिक्त दिए गए ऋण व अग्रिम भुगतान की राशि, अनयूज्ड और आइडल एसेट्स जो संपत्तियां कोई प्रयोग में नहीं हो रही हैं, अप्रयुक्त हैं, आइडल हैं, उनको भी घटा देते हैं। अमूर्त व अदृश्य संपत्तियां, टेंजिबल एसेट्स जिसमें पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ख्यात गुडविल है, इनका कोई मूल्य नहीं होता, कोई वसूली मूल्य नहीं होता। यदि वसूली मूल्य है तो ऐसी स्थिति में वो शामिल करते हैं, अदरवाइज इनको भी घटा दिया जाता है। फिक्टिशियस एसेट्स जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज है जिनको अपन 5 साल में राइट ऑफ करते हैं, तो कुछ हिस्सा इस तरह का हो तो वो जो बैलेंस शीट में शो हो रहा है तो उसको भी अपन घटा देंगे। अभिगोपन का कमीशन है, अंश या ऋण पत्रों के निर्गमन का भत्ता है जिनको अपन फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं, इनको भी इसमें से घटा देंगे। पूंजीगत चालू कार्य मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, स्थायी संपत्तियों के निर्माण के दौरान ये स्थिति होती है कि वो बीच की अवस्था में स्थायी संपत्ति का क्रिएशन का काम चालू है, तो ऐसे चालू कार्य को भी घटा देते हैं। इसके अलावा असामान्य देनदार या सामान्य आवश्यकता से अधिक रोकड़ या बैंक शेष को भी अपन सकल विनियोजित पूंजी की गणना हेतु जो संपत्तियां लेते हैं उनमें से घटा देंगे। तो ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना में टोटल एसेट्स लेते हैं और उनमें अपन ये आवश्यक समायोजन करके जो एसेट्स आती हैं वो ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड मानी जाती हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो की गणना जिस प्रकार ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड के माध्यम से की जाती है, उसी प्रकार नेट कैपिटल एम्प्लॉयड भी प्रयुक्त करके की जा सकती है। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना में क्या करते हैं, टोटल एसेट्स को शामिल नहीं करते, एसेट्स में टोटल को शामिल नहीं करते, यानी कि उनमें से टोटल एसेट्स में से चालू दायित्व है जो करंट लायबिलिटीज हैं उनको घटा देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करके करंट लायबिलिटीज को घटाकर जो निकाला जाता है वो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज करते हैं। यदि सामान्यतः कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो पूछा जाए और कुछ भी स्पष्ट नहीं हो तो ऐसी स्थिति में नेट कैपिटल एम्प्लॉयड को प्रयुक्त करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि नेट कैपिटल एम्प्लॉयड या ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड के स्थान पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को भी प्रयुक्त किया जाता है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना भी दो विधियों से की जाती है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है वर्ष के प्रारंभ में कितनी पूंजी है और वर्ष के अंत में कितनी पूंजी है, दोनों का जोड़ करेंगे और 2 का भाग दे देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड एट द बिगनिंग यानी कि पूंजी कितनी साल की शुरुआत में है, और कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड साल के अंत में कितनी पूंजी विनियोजित है, और 2 का भाग देकर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट की जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड साल के शुरुआत की अपने को ज्ञात नहीं होती है, किंतु साल के अंत की अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई होती है। तो ऐसी स्थिति में जो द्वितीय विधि है कैपिटल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करने की, उसके अनुसार एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करते हैं। इस विधि में क्या करते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड यानी साल के अंत में जो पूंजी विनियोजित है उसमें से साल के दौरान जो लाभ हुए हैं, सामान्यतः अपन ये मान के चलते हैं कि साल के शुरुआत में पूंजी है और साल के अंत में जो पूंजी है, दोनों में अंतर साल के दौरान कमाए गए लाभ के कारण होता है।
तो ऐसी स्थिति में चूंकि साल के अंत वाली पूंजी अपने को मालूम है, कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड मालूम है, तो उसमें जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसका आधा हिस्सा 1/2 हिस्सा अपन घटा देंगे तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो औसत विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय दर ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट अपॉन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इस स्थिति में। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से ज्ञात करते हैं, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बटा 2, या क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड ऑफ ए पीरियड में से आधा हिस्सा लाभों का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एंड टैक्स का घटाने पे जो राशि आती है वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का भाग देकर भी ये कहेगा। तो कुल मिलाकर ये है कि जो दूसरा कंपोनेंट है कैपिटल एम्प्लॉयड, जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने में काम में लेते हैं, उसमें ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड भी हो सकती है। तो ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड में टोटल असेट्स को लेते हैं। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड भी हो सकती है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज को प्रयुक्त करते हैं। और तीसरी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, जिसमें वर्ष के प्रारंभ की पूंजी वर्ष के अंत की विनियोजित पूंजी में 2 का भाग देकर ज्ञात कर सकते हैं, या वर्ष के अंत की पूंजी में से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का आधा हिस्सा घटाकर भी उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। धन्यवाद।